Hi everyone, welcome to Prudent Classes. Hope all of you are doing good. So guys, thumbनेल आप सबने देख लिया होगा एंड इस पर्टिकुलर वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से हम अपने जो आंसर स्क्रिप्ट है उसकी रीइवैल्यूएशन या फिर कॉपी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो जो ये पूरा प्रोसीजर है ऑनलाइन है और वो सभी स्टूडेंट्स जिनके रिजल्ट अनाउंस हो चुके हैं एंड इफ दे आर नॉट सेटिस्फाइड विद देयर मार्क्स तो वो अप्लाई कर सकते हैं, चाहे कॉपी ऑफ आंसर स्क्रिप्ट हो जो आप ऑब्टेन करना चाहते हैं इग्नू की तरफ से, या फिर रीइवैल्यूएशन करवाना चाहते हैं अपने आंसर शीट की, तो उसकी मैं इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर प्रोवाइड करूंगा। और साथ ही साथ आपको इंस्ट्रक्शंस भी बताऊंगा कि कौन कौन सी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं जो कि आपको फॉलो करनी है व्हेन एवर यू आर अप्लाइंग फॉर द रीइवैल्यूएशन और द कॉपी ऑफ द आंसर स्क्रिप्ट। ओके, तो अभी हम इग्नू की ऑफिशियल वेबसाइट पर हैं। और हाँ गाइस, अगर चैनल पर आप पहली बार आए हैं, नए हैं, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा इस चैनल को, जिससे कि फ्यूचर में जितनी भी इग्नू की अपडेट्स होंगी वो आपको मिलती रहेंगी टाइमली, और आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा मेरी तरफ से। ओके, तो अभी हम इग्नू की ऑफिशियल वेबसाइट पर हैं, ignou.ac.in। यहाँ पर आपको क्या करना है, न्यूज एंड अनाउंसमेंट का एक कॉलम होगा जिस पर आपको जाकर एक लिंक मिल जाएगा, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर रीइवैल्यूएशन एंड कॉपी ऑफ आंसर स्क्रिप्ट। इस लिंक पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपका नया पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर एक और लिंक होगा जिस पर आपको क्लिक करना है। तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आ जाएगा। मैं साइज यहाँ पर इंक्रीज कर देता हूँ सो दैट यू कैन रीड इट। और कुछ आपकी जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं जिनको आपको समझना बहुत जरूरी है। आपको अगर रीवैल्यूएशन या फिर कॉपी के लिए अप्लाई करना है तो सबसे पहले आपको इंश्योर करना है कि आपका जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर हो गया है या फिर वेबसाइट पर अपडेट हो चुका है। अनलेस एंड अनटिल आपका रिजल्ट अपडेट हुआ है या डिक्लेयर हुआ है, आप रीवैल्यूएशन के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। ओके, तो ये सबसे पहला इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है जो कि आपको इंश्योर करना है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो कि ऐसा कर देते हैं, उनका रिजल्ट डिक्लेयर नहीं होता। पहले जो प्रोसीजर था वो ऑफलाइन मोड में होता था, लेकिन अभी जो प्रोसीजर है वो ऑनलाइन मोड में है, तो आपको ऑप्शन भी नहीं मिलेगा ऐसा करने का। अब एक जो गलती आपको यहाँ पर दिख रही होगी, ये मैंने भी नोटिस किया, आप लोग भी नोटिस करेंगे जब आप फॉर्म भरेंगे। यहाँ पर दिसंबर 2019 भी मेंशन्ड है, लेकिन जो आपकी रीवैल्यूएशन या कॉपी ऑफ आंसर स्क्रिप्ट है वो सिर्फ जून 2020 स्टूडेंट्स के लिए ही है। बाकी आपका दिसंबर के उन स्टूडेंट्स के लिए ऑप्शन अवेलेबल होगा जिनका रिजल्ट काफी लेट आपका अपडेट हुआ है। ओके, बाकी हम डिस्कस करेंगे फर्दर पॉइंट्स क्या हैं। अब यहाँ पर आपका क्या है, आपकी जो भी स्कैन कॉपी है आंसर स्क्रिप्ट की वो आपको ईमेल के थ्रू प्रोवाइड की जाएगी। अगर आप कॉपी चाहते हैं आंसर स्क्रिप्ट की तो ईमेल में आपकी प्रोवाइड की जाएगी, जो भी ईमेल एड्रेस आपने प्रोवाइड किया होगा। और अगर आपको फोटो कॉपी चाहिए तो वो भी भेजी जा सकती है इग्नू की तरफ से, इन केस अगर आपका ईमेल एड्रेस नहीं प्रोवाइड होगा। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पर इंफॉर्मेशन भी दे रखी है कि रीवैल्यूएशन या कॉपी ऑफ आंसर स्क्रिप्ट आपकी अवेलेबल नहीं होगी उन सभी एग्जाम्स के लिए जो कि आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस्ड एग्जाम्स थे। ठीक है, तो जो ओएमआर शीट्स में आपके एग्जाम्स देकर आए हैं उनके लिए कोई भी आपका ये ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, ना ही रीवैल्यूएशन का ना ही कॉपी ऑफ आंसर स्क्रिप्ट का। कोर्सेज यहाँ पर बता रखे हैं इग्नू की तरफ से कि कौन कौन से कोर्सेज के लिए आपका ये ऑप्शन अवेलेबल नहीं होगा। फीस पे करने के लिए आप अपना डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड यूज कर सकते हैं, या फिर नेट बैंकिंग का ऑप्शन है वो भी आप यूज कर सकते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स हैं जो कि आपको यहाँ पर इंश्योर करने हैं। एक बार मैं आपको यहाँ पर फिर भी बता देता हूँ कि अगर आपने रीइवैल्यूएशन के लिए अप्लाई किया है, ठीक है, अगर आपने रीइवैल्यूएशन के लिए अप्लाई किया है और उसके बाद आप चाहते हैं कि आपको आपकी आंसर स्क्रिप्ट की कॉपी मिल जाए, तो जो कॉपी होगी आंसर स्क्रिप्ट की वो आपके कंसर्न्ड रीजनल सेंटर से मिलेगी आपकी। ठीक है, और ये तब की बात कर रहे हैं जब आपने पहले रीवैल्यूएशन के लिए अप्लाई कर दिया और अब उसके बाद आपको कॉपी चाहिए अपने आंसर स्क्रिप्ट की। ओके, तो उस केस में आपको रीजनल सेंटर पे ही कांटेक्ट करना पड़ेगा जाकर। और अगर आपकी जो आंसर स्क्रिप्ट की जो कॉपी है अगर वो प्रोसेस हो चुकी होगी रीवैल्यूएशन के लिए, तो उस केस में आपका रीजनल सेंटर भी आपको प्रोवाइड नहीं कर पाएगा आपके आंसर स्क्रिप्ट की कॉपी। तो यहाँ पर दो सिचुएशंस हैं, पहले आपने रीवैल्यूएशन के लिए अप्लाई कर दिया और उसके बाद में आप कॉपी चाहते हैं आंसर स्क्रिप्ट की, और इन केस अगर वो आंसर स्क्रिप्ट की कॉपी रीजनल सेंटर की तरफ से प्रोसेस हो जाती है रीचेकिंग के लिए, तो आपका रीजनल सेंटर भी आपको कॉपी नहीं प्रोवाइड कर पाएगा आंसर स्क्रिप्ट की।
दूसरी सिचुएशन अगर वो प्रोसेस नहीं हुई है तो उस केस में वो आपको कॉपी प्रोवाइड कर सकते हैं। ओके, अब यहाँ पे दूसरा हमारा पॉइंट है कि वो स्टूडेंट्स जिनको आपकी कॉपी चाहिए आंसर स्क्रिप्ट की, ठीक है, तो वो अप्लाई कर सकते हैं अपने कॉपी ऑफ आंसर स्क्रिप्ट बिफोर अप्लाइंग फॉर रीवैल्यूएशन, या फिर वो दोनों चीजें साथ साथ कर सकते हैं, पहले अपने कॉपी भी मांग सकते हैं, रीवैल्यूएशन भी कर सकते हैं। तो आई वुड सजेस्ट जितने भी स्टूडेंट्स रीवैल्यूएशन करना चाहते हैं अपने आंसर स्क्रिप्ट्स की, तो उससे पहले कॉपी ऑफ आंसर स्क्रिप्ट जरूर मंगा लें, देख लें कि चेकिंग कैसे हुई है, हो सकता है मार्किंग इश्यूज हैं, और जब आपको एक बार क्लैरिटी मिल जाएगी देन यू गो फॉर रीवैल्यूएशन, दैट वुड बी द बेस्ट ऑप्शन, क्योंकि रीवैल्यूएशन के लिए यू हैव टू पे 750 रुपीज, 750 रुपये पे करने होंगे, और कॉपी ऑफ आंसर स्क्रिप्ट के लिए इट विल बी ओनली 100 रुपीज। तो ये थी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन। डिक्लेरेशन के चेक बॉक्स पर क्लिक कीजिए, आई एग्री एंड प्रोसीड पे क्लिक कीजिए, वहां से फिर सेम पेज पर आ जाएंगे जहां पर लिखा होगा टर्म एंड एग्जाम्स जून 2020 एग्जाम स्टूडेंट, क्लिक कीजिए। यहाँ पर आपको अपना एनरोलमेंट नंबर फिल करना है, कोड आपके होंगे एग्जाम के प्रोग्राम के, उनको आप फिल कीजिए। यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, जस्ट यू हैव टू मेक श्योर। अब यहाँ पर एक और पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना है कि जिनको भी, वो सारे स्टूडेंट्स जिनको अपनी स्कैन कॉपी चाहिए आंसर स्क्रिप्ट की, चाहे वो ईमेल हो या फिर फोटोकॉपी हो, उनको अपना जो आईडी कार्ड है उसकी एक स्कैन कॉपी लगानी है। कैसे करनी है आई लेट यू नो, ठीक है। तो अभी यहाँ पर मैं एक आपका एनरोलमेंट नंबर फिल करता हूँ, आप अपना एनरोलमेंट नंबर फिल कीजिएगा अगर आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है, एंड यू विल बी एबल टू फाइंड इट आउट। सो गाइज जैसे ही आप अपना एनरोलमेंट नंबर पुट करेंगे, प्रोग्राम कोड डालेंगे, तो वहां पर आपकी जो इन्फॉर्मेशन है पेज पर शो होने लगेगी, आपका नाम, फोन नंबर, ईमेल आईडी वगैरह जो भी आपने शेयर की होगी। यहाँ पर फिर एक आपको एग्जाम सेंटर जो कोड है उसको फिल करना है, उसके बाद में आपका जो भी रिजल्ट अभी तक अनाउंस हुआ होगा वो यहाँ पर शो हो जाएगा, जिसकी आप आंसर स्क्रिप्ट या फिर आप फोटोकॉपी जो रिवैल्यूएशन है उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो अभी देख सकते हैं जो स्टूडेंट है उसके यहाँ पर मार्क्स है MCO 5 के, ओके, और ये रिजल्ट की डेट है 28 ऑफ अक्टूबर। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनके क्वेश्चन है कि सर एग्जाम का रिजल्ट कब तक आएगा। तो एग्जाम के रिजल्ट के लिए मैं बता दूं, एग्जाम का जो रिजल्ट है डेली बेसिस पर अपडेट किया जा रहा है इग्नू की तरफ से, और थोड़ा टाइम लगेगा। अगर आपका रिजल्ट किसी भी सब्जेक्ट का अनाउंस नहीं हुआ है तो प्लीज वेट कर लीजिए, विद इन अ वीक और 2 मैक्सिमम आपका जो भी है रिजल्ट अनाउंस हो जाएगा और आप चेक कर पाएंगे अपना वेबसाइट पे। तो अभी यहाँ पर हमारा नेक्स्ट टैब है, ऊपर हमें दिख रहे हैं कितने मार्क्स आए हैं और कौन कौन से सब्जेक्ट के मार्क्स अपडेटेड है और कब अपडेट हुए हैं। ओके, इससे पहले एक हम इंस्ट्रक्शन वाला पार्ट भी पढ़ लेते हैं। तो ये इंस्ट्रक्शन आपको ऊपर दिख जाएगा, जैसे ही आप करेंगे वहां पे आपका जनरल इंस्ट्रक्शंस होंगी मेंशन्ड। तो रूल्स हमारे कुछ रीवैल्यूएशन के हैं। रीवैल्यूएशन की जो फीस है वो 750 रुपीज है, ओके, और आपका रिजल्ट होने के 1 मंथ के अंदर अंदर आपको रीवैल्यूएशन के लिए अप्लाई करना होता है, ओके। और जिस डेट को आपका रिजल्ट अनाउंस हुआ है उस डेट से आपके 30 डेज काउंट किए जाएंगे। जो भी आपके बेटर स्कोर्स होंगे, यानी कि आपका मान लीजिए सबसे पहले जो आपके स्कोर्स आए या मार्क्स आए, उसके बाद में रीचेकिंग के बाद जो मार्क्स आए, जो भी आपके बेटर या हाईएस्ट मार्क्स होंगे उनको काउंट किया जाएगा। और जो रीवैल्यूएशन का रिजल्ट है वो भी अनाउंस कर दिया जाएगा इग्नू की तरफ से। और यहाँ पर आपका एक चीज और मेंशन है, इन केस इफ अ स्टूडेंट वाज ऑलरेडी इशूड फाइनल स्टेटमेंट ऑफ मार्क्स और ग्रेड कार्ड एंड देयर इज एन इंक्रीज इन द मार्क्स इन द रीवैल्यूएशन, अ रिवाइज्ड स्टेटमेंट ऑफ मार्क्स और ग्रेड कार्ड विल बी इशूड टू द स्टूडेंट, ठीक है। मिनिमम टाइम आपका रिक्वायर्ड है रिवैल्यूएशन के लिए 30 डेज का है। जैसे ही आप सबमिट करेंगे एप्लीकेशन, 30 डेज के अंदर अंदर आपका रिवैल्यूएशन की प्रोसेस को कंप्लीट किया जाएगा। और ये जो रीवैल्यूएशन का प्रोसीजर है ये सिर्फ टर्म एंड थ्योरी एग्जामिनेशन के लिए है, और ना ही आपका प्रैक्टिकल एग्जाम इसमें काउंट होगा, ना ही लैब कोर्सेज, ना ही असाइनमेंट्स। तो इन सब में अगर आप फेल होते हैं तो आपको दोबारा अपना उस पर्टिकुलर एक्टिविटी को कंडक्ट करवाना पड़ेगा, चाहे वो असाइनमेंट हो या फिर प्रोजेक्ट हो। टर्म एंड थ्योरी एग्जाम में आप रीचेकिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अभी फोटोकॉपी अप्लाई करने के लिए जो फीस है वो है 100 रुपीज। फोटोकॉपी आप 45 डेज, आपका जैसे ही रिजल्ट डिक्लेयर होता है विद इन 45 डेज तक अप्लाई कर सकते हैं। और अगेन डेट आपकी रिजल्ट डिक्लेरेशन की डेट से काउंट की जाएगी। और यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है,
जहां पर आपका लिखा है द स्टूडेंट हु फाइंड दैट एनी पोर्शन ऑफ द आंसर वाज नॉट इवैल्यूएटेड और एनी टोटलिंग एरर इज नोटिस may point out the same and submit their representations along with a copy of the answer script supplied to them within 15 days. No other query regarding evaluation of answer script will be entertained. तो जहां पर आपका टोटल में एरर है या लगता है कोई भी आंसर आपका चेक ही नहीं हुआ, तो अपने रीजनल सेंटर को आप इसको जाके हाईलाइट कर सकते हैं एंड दे विल असिस्ट यू अकॉर्डिंगली। ठीक है, तो अप्लाई कर सकते हैं रीवैल्यूएशन और फोटोकॉपी के लिए दोनों एक साथ। लास्ट डेट होगी आपकी रीवैल्यूएशन की, ठीक है, तो उसके बाद में आप अप्लाई नहीं कर सकते रीवैल्यूएशन के लिए। यहाँ पर आपको अपने आईडी कार्ड को अटैच करना पड़ेगा। तो ये है सारी आपकी पॉइंट। अब आपकी कोई भी क्वेरी है तो उसके लिए भी यहाँ पर मेंशन्ड है आपका। तो ये जो पेज है मैं आपका बेसिकली अपडेट कर दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पर, जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, इसको चेक कर सकते हैं। ठीक है, बाकी इसका जो लिंक है, ये जो लिंक है मैं आपका कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा अपने इस वीडियो के, ताकि आप देख सकें क्लिक करके उस पर। ठीक है, तो ये है इन्फॉर्मेशन। अगर कोई भी आपकी क्वेरी होती है, चाहे आपको आपकी रिवैल्यूएशन रिजल्ट नहीं मिले या फिर फोटोकॉपी नहीं मिली, ठीक है, 1 महीना हो चुका है, तो आप इस पर्टिकुलर ईमेल पर क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली अप्रोच कर सकते हैं, या फिर जो कॉन्टैक्ट नंबर है इस पे आप अप्लाई कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। कॉल करेंगे तो मे भी हो सकता है कि फोन ना पिक किया जाए, तो उससे बेटर है आप एक ईमेल भी ड्रॉप कर दीजिएगा और अटेम्प्ट करते रहिएगा फोन करने का। ओके, तो नाउ गाइज अब देख लेते हैं कि किस तरीके से हमें अपने रीवैल्यूएशन या फिर कॉपी ऑफ आंसर स्क्रिप्ट के लिए रिक्वेस्ट करनी है। तो यहाँ पर आपको टैब दिख जाएगा रिक्वेस्ट फॉर रीवैल्यूएशन एंड कॉपी ऑफ आंसर स्क्रिप्ट। तो जो भी कोर्स आपका अभी तक अपलोड हो चुका है, जिसका रिजल्ट अभी तक अनाउंस हो चुका है, उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं हमारा सिर्फ MCO5 का रिजल्ट जो है वो अपडेट हुआ है, वो हमें अप्लाई करना है। तो जो भी आपको अप्लाई करना है, अगर आपको मान लीजिए कॉपी के लिए अप्लाई करना है आंसर स्क्रिप्ट की, तो यहाँ पर सेलेक्ट कीजिएगा कॉपी ऑफ आंसर स्क्रिप्ट। आपका अमाउंट आ जाएगा, आपकी लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन आ जाएगी, आप यहाँ पर ऐड रिक्वेस्ट कर दीजिए। ठीक है, तो आपका यहाँ पर हो जाएगा। अगर मान लीजिए आपको रीवैल्यूएशन के लिए भी अप्लाई करना है, 750 वुड बी द फी, यू कैन सी द लास्ट डेट हियर, ऐड रिक्वेस्ट कर दीजिए। अब यहाँ पर ऐसे नहीं होगा, या तो आपको दोनों को साथ में अप्लाई करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे डिलीट कर देता हूँ और इसको ऐड कर दीजिए। तो अभी आपका ऐड हो गया रीवैल्यूएशन। तो 1 बाय 1 अगर आप करेंगे तो ये ऑप्शन नहीं देगा यहाँ पे आपको, लेकिन अगर आपको दोनों के लिए अप्लाई करना है तो तीसरा इन्होंने ऑप्शन यहाँ पर दे रखा है, रीवैल्यूएशन एंड आंसर स्क्रिप्ट। क्लिक कीजिए, ऐड रिक्वेस्ट कीजिए, 850 टोटल अमाउंट है, लास्ट डेट आपकी आ चुकी है। तो दिस इज हाउ वी कैन अप्लाई डिलीट। अगर आपको कोई भी मिस्टेक हो जाती है, आप ऑप्शन टू डिलीट इट, और इसके बाद आपको अपना इग्नू का आईडी कार्ड यहाँ पर अपलोड करना है, और अपलोड करते ही आपको सेव एंड पेमेंट का टैब आ जाएगा। तो आगे जाके आपको पे कर देना है बेसिकली कार्ड या फिर नेट बैंकिंग के थ्रू। ओके, एंड पेमेंट करने के बाद में आपको कॉन्फर्मेशन मिल जाएगा, एक कंट्रोल नंबर मिल जाएगा बेसिकली, ठीक है, जिसको आपको सेव करके रखना है। और जैसे मैंने आपको इंस्ट्रक्शंस बताया, किसी भी तरह का कोई इशू है आप ईमेल कर सकते हैं, या फिर डायरेक्टली जो फोन नंबर्स अवेलेबल हैं उन पे कांटेक्ट कर सकते हैं। लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो दैट इज ऑल इन दिस पर्टिकुलर वीडियो व्हिच आई वांटेड टू डिस्कस। आई होप ये वीडियोस आप सबको बहुत हेल्प करेगी, और आपके जितने भी दोस्त हैं, वो सारे स्टूडेंट्स जो कि अप्लाई करना चाहते हैं रीवैल्यूएशन या कॉपी के लिए, आप उनको ये वीडियो शेयर कर सकते हैं, ताकि उनको भी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो इस तरह की कंप्लीट वीडियोस आपको मिलती रहेंगी, जिसमें आपको जो भी अपडेट आएगी उसकी इन्फॉर्मेशन तो मिलेगी ही, साथ में उस अपडेट से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनकी इन्फॉर्मेशन भी मेरी तरफ से प्रोवाइड की जाएगी। तो इस तरह की ऑथेंटिक वीडियोस पाने के लिए प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा चैनल को। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय बाय।